हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वंशी सर। डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास यानी पिछली क्लासों में हमने नए लाभ हानि अनुपात की गणना का पॉइंट डिस्कशन किया था कि नए लाभ हानि अनुपात की गणना कैसे की जाएगी, और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और हमारे चैप्टर का नाम था नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। हमने कहा था कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, क्या क्या समायोजन किए जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न होती है। तो उसमें हमने 6 पॉइंट पर डिस्कशन किया था, लेकिन हम फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट था नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण, कि जब नया साझेदार आता है कितनी पूंजी लाएगा, उसके लिए क्या क्या एंट्री होंगी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था नए लाभ हानि अनुपात की गणना, कि नए अनुपात की गणना कैसे की जाती है, नया लाभ अनुपात कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी हमने डिस्कशन किया था और वो पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का समायोजन क्या होता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का समायोजन। देखिए, हम गुडविल का एडजस्टमेंट पढ़े तो हमें पता होना चाहिए गुडविल होती क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल होता क्या है, यानी ख्याति क्या होती है। मार्केट में हमारी क्या गुडविल है, हम कई बार कहते हैं अरे हमारी मार्केट में बहुत गुडविल है, उस बंदी की मार्केट में बहुत गुडविल है। यही क्या होती है, गुडविल होती है। आइए हम बात करें गुडविल के डेफिनेशन की बात करें। गुडविल होती क्या है, ख्याति एक आकर्षण शक्ति होती है जो ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी गुडविल जो होती है एक ऐसी गुडविल की हम बात कर रहे हैं जो अट्रैक्ट करती है अपनी ओर कस्टमर्स को। ख्याति वह आकर्षण शक्ति होती है जो ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होती है जिसे न तो हम देख सकते हैं और ना उसको हम छू सकते हैं, केवल मात्र इसे महसूस किया जा सकता है। स्टूडेंट, गुडविल इज अट्रैक्शन विच अट्रैक्ट द कस्टमर। गुडविल एक ऐसा अट्रैक्शन है जो कस्टमर्स को क्या करता है, आकर्षण है, जो कस्टमर को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। गुडविल क्या करता है, अपनी ओर कस्टमर्स को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर हम बात करें कई स्कूल, रावत स्कूल, मान लीजिए हिंदी मीडियम स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल की हम बात करें, लेकिन रावत में एक ब्रांड है जो कस्टमर को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आसपास के एरिया में कोई स्कूल देखेंगे हमको, कोई पूछ रहा है यार रावत है, अच्छे स्कूल है, इसमें एडमिशन ले लो यार, तो ये क्या है, ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? और उसके रिजल्ट है, उसकी कोई भी चीज़ इसकी है जो कस्टमर्स को अच्छी लगती है, लगता है हर साल इसमें मेरिट आती है, तो क्या होता है, ये कस्टमर्स को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यही अट्रैक्शन है। कोई गुडविल के रावत स्कूल के बाहर कोई ऐसा कुछ लगा हुआ है कि चुंबक, कि नहीं जो भी आता है उसको खींच लेता अपनी तरफ, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। गुडविल जी अट्रैक्शन विच अट्रैक्ट द कस्टमर। ख्याति एक आकर्षण शक्ति है जो कस्टमर्स को, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है जिसे न तो हम देख सकते हैं और न ही इसको हम छू सकते हैं। आज मान लीजिए कोई रावत स्कूल है, किसी को अगर हमको सेल करनी है बिल्डिंग को, मान लीजिए, या मान लीजिए कोई सेल कर रहा है तो उसको हम परचेज करने जा रहे हैं। कोई स्कूल ऑलरेडी बिक रहा है, मान लीजिए कोई चल रहा है, उसको बेच रहे हैं, तो उसको खरीदने वाले जो लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो उसको पेमेंट ज़्यादा वही पे करेगा जिसको वहाँ स्कूल खोलनी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर्स का पेड़ क्या है, वहाँ पे चलता फिरता लगा हुआ है, वहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट आते थे, तो वहाँ उसको स्टूडेंट क्या वहाँ सेटल करने में क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो गुडविल क्या होता है, वापस सुन लीजिए एक बार। ख्याति एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है जिसे न तो हम देख सकते हैं और न ही हम छू सकते हैं, इसे केवल मात्र महसूस किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? आइए बात करेंगे हम ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार
टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, स्टूडेंट, गुडविल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन, परचेज गुडविल, एंड सेकंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे कहते हैं हम क्रैक की गई ख्याति, इसे कहते हैं हम स्वयं अर्जित ख्याति। परचेज गुडविल का मतलब वो गुडविल जो हमने खरीदी है, जिसे कहते हैं हम परचेज गुडविल, खरीदी गई ख्याति, जिसे हमने खुद ने बनाया नहीं है, हमने किससे परचेज किया, उसे कहते हैं हम परचेज गुडविल। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, जिसे हमने खुद ने बनाया है। राव स्कूल छोटे से लेवल से स्टार्ट हुआ, बड़े लेवल पर आज पहुंच चुका है। इसका मतलब इन्होंने मेहनत करके क्या किया, इस बिल्डिंग को बनाया है। बिल्डिंग को बनाने का मतलब नहीं है मार्केट में इतनी सारी ब्रांचेस हो गई है तो मार्केट में गुडविल क्या हो गई, अपने आप ही हो गई है। एक होती है परचेज गुडविल। कई बार मान लीजिए आपने देखा होगा डॉल्फिन स्कूल खुली है हमारे पास में। अब एक्चुअली डॉल्फिन स्कूल का मालिक तो एक है, वो वहाँ कर रहा है, वो अपनी ब्रांचेस खोल रहा है, ऐसा भी नहीं है। लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज देते हैं। ठीक है, आप डॉल्फिन स्कूल जैसे आप पूरा अपना बना लीजिए सेटअप, हम आपको अपना नेम बेच देंगे। अब नेम कितने बेचेंगे, 2 लाख रुपये लेंगे साल के, और ठीक है आप हमारा नेम यूज़ कीजिए। वो होती है परचेज गुडविल। और जो गुडविल परचेज की हुई होती है, और उसके जो भी हमने पेमेंट किया है, मान लीजिए 5 लाख रुपये में हमने गुडविल परचेज की 1 ईयर के लिए, तो उसे कहते हैं हम परचेज गुडविल। और उसका जो अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, क्योंकि वो गुडविल हमने परचेज की है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमने खुद ने जनरेट की है, जो हमने खुद ने बनाई है। स्वयं अर्जित ख्याति जो हमने खुद ने अर्जित की है, उस गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है और उसे बैलेंस शीट में कभी भी शो नहीं किया जाता है। रेस्टोरेंट उसे हम कभी भी शो नहीं करते। क्लियर है। उसके बाद हमारा था थर्ड पॉइंट, प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। नेचर के आधार पर गुडविल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंस्टीट्यूशनल गुडविल, गुडविल। सेकंड, फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल गुडविल, सेकंड है पर्सनल गुडविल, एंड थर्ड है हमारी कैजुअल गुडविल। इंस्टीट्यूशनल गुडविल, सेकंड है हमारी पर्सनल गुडविल, एंड थर्ड है हमारी कैजुअल गुडविल। फर्स्ट पॉइंट हमारा इंस्टीट्यूशनल गुडविल। इंस्टीट्यूशनल गुडविल क्या होती है स्टूडेंट? इंस्टीट्यूशनल गुडविल जो होती है वो किसी इंस्टीट्यूशन के नेम, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, या फिर किसी सिंबल आदि के कारण होती है, यानी ETC एक्स्ट्रा की वजह से होती है। यानी एक तो नेम, एक सिंबल और एक क्वालिटी ऑफ गुड्स, इनके कारण यदि कोई गुडविल होती है तो उसे कहते हैं हम इंस्टीट्यूशनल गुडविल। किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है, मान लीजिए ये डी-मार्ट, अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ऑनर कौन है हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम। अगर उसका ऑनर मर भी जाएगा, उसकी डेथ भी हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? हमारी गुडविल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन चलता रहेगा, डी-मार्ट चलता रहेगा। LG, सोनी, एप्पल, क्या है ये इंस्टीट्यूशनल गुडविल है। इनके ऑनर कौन है हमें नहीं मालूम। जब कोई भी बिजनेस जिसकी गुडविल उसके नेम या उसके सिंबल बोले तो ओडी, एप्पल होते हैं, ये क्या सिंबल है, BMW, जगुआर, इनके ऑनर कौन है, इनके किसने इस गाड़ी को बनाया है, किसने क्या किया, हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम सिंपल देखते हैं, देखो आईफोन यूज़ कर रहा है, अरे यार आईफोन यूज़ कर रहा है।
कोई और जगुआर चला रहा है, ऑडी चला रहा है, अरे यार ऑडी चला रहा है, अरे किसने इसको बनाया है, किसने क्या किया कुछ पता नहीं है, बस किसकी गुडविल है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन की। ऑडी, BMW, आईफोन, इनकी गुडविल है मार्केट में, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल गुडविल, जो किसी नेम, सिंबल या क्वालिटी ऑफ गुड्स, एक्चुअली क्वालिटी ऑफ गुड्स होगा तो इंस्टीट्यूशन अपने आप बनेगा, और इस गुडविल पर ऑनर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर इनका ऑनर उसकी डेथ भी हो जाए तो भी बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसे हम नेचर ऑफ कैट, इसे हम कैट के नेचर की गुडविल भी कहते हैं, कैट बोले तो बिल्ली, इसे हम नेचर ऑफ कैट यानी कैट के नेचर की गुडविल भी इसको कहते हैं, क्योंकि कैट का एक नेचर होता है। नेचर क्या होता है कैट का, कि कैट जहाँ रह रही होती है वो वहीं रहना पसंद करती है। आज मान लीजिए मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरे ऊपर छत पे बिल्ली रहती है, अगर मैं जिस दिन इस मकान को खाली करके कहीं और चला भी जाऊँगा तो बिल्ली यहीं रहेगी, बिल्ली मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती है। ऐसे जैसे ओडी है, ओडी का ऑनर कौन है मालूम नहीं है, लेकिन ओडी की गुडविल बनी हुई है, उसका ऑनर चेंज भी हो जाएगा ना तो भी उसकी गुडविल क्या होगी, कंटिन्यू बनी रहेगी। इसे कहते हैं नेचर ऑफ कैट, क्योंकि कैट का नेचर भी ऐसा हो, मालिक आए जाए चला जाए हमें मतलब नहीं है, वो अपने जहाँ रहती है उसी घर में रहना पसंद करती है, दैट इज द नेचर ऑफ कैट। क्लियर स्टूडेंट। सेकेंड है हमारी पर्सनल गुडविल, जो किसी बिजनेसमैन की ऑनेस्टी, उसकी नॉलेज, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका कस्टमर्स के साथ रिलेशन आदि के कारण होती है, यानी एक्सेट्रा की वजह से क्या होती है, ये गुडविल होती है। आज मान लीजिए मुझे स्वीट परचेज करनी है, तो अगर मेरा कोई अच्छा जानकार है, अच्छी शॉप वो बनाता है, चाहे घर में बनाता हो, तो मैं उसके पास जाऊँगा, यार यहाँ बहुत अच्छी मिठाई बनाता है यार, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे मेरे घर से यहाँ आसपास भी लगते हैं, लेकिन नहीं यार उस वाली उसके गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम क्या करते हैं उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज़ अ पर्सनल गुडविल। अब वो हो सकता है उसकी ईमानदारी का कारण हो, उसका हमारे साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो, कहते हैं कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, कुछ किसी भी कारण हो सकता है, वो उसकी पर्सनल गुडविल है। आज मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, पहले वो हमारे घर के इस कोने पे देखता था, लेकिन अब वो कहीं आगे 5 किलोमीटर आगे चले गया, और बीच में कहीं और डॉक्टर भी हैं लेकिन हम वहाँ नहीं जाते, वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है हम उसके पास जाते हैं, क्योंकि उससे हमारा क्या है पूरी ट्यूनिंग बैठी हुई है, उसके अगर हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उसकी बात करने का तरीका अच्छा होगा, उसका इलाज करने का क्या होगा, दवाई हमें सूट करती है, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है इसमें, दैट इज़ अ पर्सनल गुडविल, दैट इज़ अ पर्सनल गुडविल। और इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ डॉग, इसे हम डॉग के नेचर की गुडविल भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बात करें, डॉक्टर, टीचर, लेक्चरर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये होती है पर्सनल गुडविल। जहाँ ये लोग जाते हैं वहीं क्या होता है, कस्टमर अपने आप इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेचर ऑफ डॉग क्यों कहते हैं, कि डॉग जो होता है किसी जगह से उसका कोई लगाव नहीं होता। आज मैं यहाँ रहता हूँ तो डॉग मेरे साथ यहाँ रहेगा, मैं कहीं और दूसरे उसमें चले जाऊँगा, घर में चले जाऊँगा तो वो भी मेरे साथ चला जाएगा, उसका इस जगह से या इस हाउस से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ऑनर के प्रति क्या होता है, फेथफुल होता है, जहाँ ऑनर रहेगा वो वहीं रहेगा। तो ऐसे जहाँ पे अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, मैं कहीं और जाऊँगा तो स्टूडेंट वहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज अ पर्सनल गुडविल। क्लियर स्टूडेंट। एंड थर्ड है हमारी कैजुअल गुडविल। कैजुअल गुडविल होती है, नॉन फिक्स गुडविल होती है, ये फिक्स नहीं होती है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, पता नहीं। किसी भी कोई इंसिडेंस होने से, कोई इंसिडेंस हो जाए, किसी भी इंसिडेंस के होने से या तो गुडविल बढ़ जाती है या गुडविल कम हो जाती है, इसे कहते हैं हम कैजुअल गुडविल। कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है। स्कूल में मेरिट आ गई तो गुडविल बहुत हाइट चली जाती है, स्कूल में कोई गलत बात हो जाए तो उसके लिए गुडविल मार्केट में डाउन हो सकती है। तो किसी भी छोटी इंसिडेंट से, कोई भी छोटा सा इंसिडेंस होता है, उससे क्या होता है, गुडविल बहुत फ्लक्चुएट होती है, उसे कहते हैं स्टूडेंट हम कैजुअल गुडविल, और इसे कहते हैं नेचर ऑफ रैट, चूहा। इसे हम चूहे यानी नेचर ऑफ रैट भी कहते हैं, क्योंकि रैट का एक नेचर होता है, रैट का न तो किसी जगह से लगा होता है और न किसी ऑनर से लगा होता है। सिंपली न तो वो किसी जगह के प्रति फेथफुल होता है और न ही किसी ऑनर के प्रति होता है। वो क्या करता है, अपना जगह मकान चेंज करता रहता है, आज इस घर में मिल रहा था इस घर में, कल सामने वाले घर में चले जाएगा, उसका किसी से कोई लगाव नहीं होता है, वो अपना जगह क्या करता है, चेंज करता रहता है। ये थे हमारे ये स्टूडेंट नेचर ऑफ गुडविल,
नेचर ऑफ गुडविल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इंस्टीट्यूशनल गुडविल, सेकंड पर्सनल गुडविल एंड थर्ड कैजुअल गुडविल। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़े से प्रैक्टिकल कंसेप्ट पाएंगे कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर है? ये था हमारे थ्योरिकल कंसेप्ट कि गुडविल क्या होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल हमने डिस्कस किया और नेचर ऑफ गुडविल हमने डिस्कस किया। इसके नोट्स आपको आपकी कॉपी के कल क्लास में मिल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।